श्री राम दोस्तों, पिछले भाग में हमने सुना कि विश्वामित्र जी श्री राम को गंगा की कथा सुना रहे थे और गंगा की कथा समाप्त करने के बाद दूसरे दिन ऋषि विश्वामित्र ने अपनी मंडली के साथ प्रातःकाली जनकपुरी के लिए प्रस्थान किया। चलते चलते वे विशाल नगरी में पहुंचे। इस भव्य नगरी में सुंदर मंदिर और विशाल अटकलाएं शोभामान हो रही थी। वहाँ की बड़ी बड़ी दुकानें अमूल्य आभूषणों को धारण किए हुए स्त्री पुरुष आदि नगर की संपन्नता का परिचय दे रहे थे। चौड़ी चौड़ी और साफ सुथरी सड़कों को देखकर ज्ञात होता था कि नगर के रख रखाव और व्यवस्था पर बहुत ही सुंदर प्रकाश प्रसन्य थी। विशाल नगरी को पार कर वे सभी मिथिलापुरी पहुँचे। उन्होंने देखा कि नगर के बाहर सुरम्य प्रदेश में एक मनोहर यज्ञशाला का निर्माण किया गया था और वहां पर विभिन्न प्रांतों से आए हुए वेद पाठी ब्राह्मण मधुर ध्वनि में वेद मंत्रों का स्वर पाठ कर रहे थे। शोभायुक्त यज्ञ मंडप अत्यंत आकर्षण था, जिसे देखकर राम ने कहा, हे गुरुदेव, इस यज्ञशाला की छटा मेरे मन को मोह रही है और विद्वान ब्राह्मणों के आनंददायक मंत्रोच्चारण को सुनकर मैं पुलकित हो रहा हूँ। कृपा करके इस यज्ञ मंडप के समीप ही हम लोगों के ठहरने की व्यवस्था करें, ताकि वेद मंत्रों की ध्वनि हमारे मन मानस को निरंतर पवित्र करती रहे। जब राजा जनक को सूचना मिली कि ऋषि विश्वामित्र अपने शिष्यों के साथ अन्य ऋषि मुनियों के साथ जनकपुरी में पधारे हैं, तो उनके दर्शन के लिए वे राजपुरोहित सदानंद जी को लेकर के यज्ञशाला पहुंचे। पाद्य अर्घ आदि से विश्वामित्र जी का पूजन करके राजा जनक बोले, हे महर्षि, आपने यहाँ पधार कर और दर्शन देखकर हम लोगों को कृतार्थ कर दिया है। आपकी चरण धूलि से यह मिथिला नगरी पवित्र हो गई है। फिर राम और लक्ष्मण की ओर देखकर बोले, हे मुनिवर, आपके साथ ये परम तेजस्वी सिंह शावक जैसे अनुपम सौंदर्यशाली दोनों राजकुमार कौन है? इनकी वीरतापूर्ण आकृति देखकर प्रतीत होता है मानो ये किसी राजकुल के दीपक हैं। ऐसे सुंदर सुदर्शन राजकुमारों की उपस्थिति से यह यज्ञशाला वैसी ही शोभायुक्त हो गई है जैसे प्रातःकाल भगवान भुवन भास्कर के उदय होने पर प्राची दिशा सौंदर्य से परिपूर्ण हो जाती है। कृपा करके अवगत कराइए कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं, इनके पिता और कुल का नाम क्या है। इस पर ऋषि विश्वामित्र ने राजा जनक से कहा कि हे राजन, ये दोनों बालक वास्तव में राजकुमार हैं। ये अयोध्या नरेश सूर्यवंशी राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र और लक्ष्मण है। ये दोनों बड़े वीर और पराक्रमी हैं। इन्होंने सुबाहु ताड़का आदि के साथ घोर युद्ध करके उनका नाश किया है। मारीच जैसे महाबली राक्षस को तो राम ने एक ही क्षण में 100 योजन दूर समुद्र में फेंक दिया। अपने यज्ञ की रक्षा के लिए मैं इन्हें अयोध्यापति राजा दशरथ से मांग कर लाया था। मैंने इन्हें नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्रदान की है। इनके प्रयत्नों से मेरा यज्ञ निर्विघ्न तथा सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। अपने सदैव व्यवहार, निर्ममता एवं सौहार्द से इन्होंने आश्रम में रहने वाले समस्त ऋषि मुनियों का मन मोह लिया है। आपके इस महान धनुष यज्ञ का उत्सव देखने के लिए मैं इन्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। इस वृत्तांत को सुनकर राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए और उन सब के ठहरने के लिए यथोचित व्यवस्था कर दी गई और खाने का भी अच्छा प्रबंध कर दिया गया। कागभुसुंडी जी की कथा। कौवे के रूप में दिखने वाले कागभुसुंडी प्रभु श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे और उन्हें ये वरदान प्राप्त था कि वे समय के बाहर जा सकते थे। यानी कि पूर्व में क्या घटित हुआ और भविष्य में क्या घटित होगा वो सब देख सकते थे। वो समय के बनने बिगड़ने की प्रतिक्रिया को देख सकते थे। इसलिए उन्हें महाभारत और
रामायण 16 बार देखा तो भी वाल्मीकि जी द्वारा रामायण और वेदव्यास जी द्वारा महाभारत लिखे जाने से पहले, क्योंकि वे अपने पूर्व जन्म में कौवा थे और सबसे पहले राम कथा भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को सुनाई थी, तो उन्होंने भी सुन लिया था। और मरने के बाद दूसरा जन्म इनका अयोध्यापुरी में एक शूद्र परिवार में हुआ था। वे परम शिव भक्त थे, लेकिन अभिमानवश अन्य देवताओं का उपवास उड़ाते थे। इसी बात से क्षुब्ध होकर लोमस ऋषि ने इन्हें श्राप दिया था, जिससे वे फिर कौवा बन गए थे और इनके बाद इनका पूरा जीवन कौवे के रूप में ही जिया। जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने श्री राम से युद्ध करते हुए भगवान श्री राम को नागपाश में बांध दिया था, तब देव ऋषि नारद के कहने पर गिद्धराज गरुड़ ने नागपाश के समस्त नागों को खाकर भगवान श्री राम को नागपाश के बंधन से मुक्त करा दिया था। भगवान श्री राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने पर श्री राम के भगवान होने पर गरुड़ को संदेश हो गया। गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देव ऋषि नारद उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेज देते हैं। ब्रह्मा जी उनको शंकर जी के पास भेज देते हैं और भगवान शंकर ने भी गरुड़ को उनका संदेश मिटाने के लिए कागभुसुंडी जी के पास भेज दिया। अंत में कागभुसुंडी जी ने भगवान श्री राम के चरित्र की पवित्र कथा सुनाकर गरुड़ के संदेह को दूर कर दिया। और इसलिए हम हिंदू लोग श्राद्ध पक्ष में कौवे के रूप में कागभुसुंडी जी को भोजन कराते हैं, ताकि वो भोजन हमारे पूर्व के पितरों तक पहुंच सके। आज विडंबना ये है कि बिना पढ़े जाने समझे कुछ लोग हमारे सनातनी भाई भी मजाक उड़ाते हैं इन चीज़ों का, जबकि सनातन धर्म में बिना मतलब बिना कारण के कुछ भी नहीं है। परशुराम का अवतार। परशुराम राजा प्रसेनजित की पुत्री रेणुका और भृंगवशीय जमदग्नि के पुत्र विष्णु के अवतार और शिव के परम भक्त थे। इन्हें शिवजी से विशेष परशु प्राप्त हुआ था। इन्हें शिव से विशेष परशु प्राप्त हुआ था, जिनका नाम तो राम था, किंतु शंकर द्वारा प्रदत्त अम्बोध परशु को सदैव धारण किए रहने के कारण ये परशुराम कहलाए थे। विष्णु के 10 अवतारों से छठा अवतार, जो वामन एवं रामचंद्र जी के मध्य में गिना जाता है, जमदग्नि के पुत्र होने के कारण ये जामदग्नि भी कहलाए जाते हैं। इनकी माँ जल का कलश लेकर भरने के लिए नदी पर गई। वहाँ गंधर्व चित्ररथ अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। उसे देखने रेणुका इतनी तमन्ना हो गई थी कि जल लाने में विलंब हो गया तथा यज्ञ का समय व्यतीत हो गया। उसकी मानसिक स्थिति समझकर परशुराम के पिता जमदग्नि ने क्रोध के आवेश में अपने 4 पुत्रों को उसका वध करने के लिए कहा। परशुराम के अतिरिक्त कोई भी तैयार न हुआ। अतः जमदग्नि ने सबको संज्ञाहीन कर दिया। परशुराम ने पिता की आज्ञा मानकर माता का शीश काट डाला। पिता के प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने 4 वरदान मांगे। माँ पुनर्जीवित हो जाए, उन्हें मरने की स्मृति न रहे, भाई चेतना युक्त हो जाए और मैं परमाणु हूँ। जमदग्नि ने उन्हें 4 वरदान दे दिए। दुर्वासा ऋषि की भांति परशुराम अपने क्रोधी स्वभाव के लिए विख्यात हैं। एक बार कार्तवीर्य ने परशुराम की अनुपस्थिति में आश्रम उजाड़ डाला था, जिससे परशुराम ने क्रोधित हो उसकी सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। कार्तवीर्य ने संबंधियों ने प्रतिशोध की भावना से जमदग्नि का वध कर दिया। इस प्रकार परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को शरण्य विहीन कर दिया। हर बार हताहत क्षत्रियों की पत्नियां जीवित रही और नई पीढ़ी को जन्म दिया और 5 झीलों को रक्त से भर दिया। अंत में पितरों की आकाशवाणी सुनकर उन्होंने क्षत्रिय से युद्ध करना छोड़कर तपस्या की ओर ध्यान लगाया।
राम अवतार में रामचंद्र द्वारा शिव का धनुष तोड़ने पर वे क्रोध होकर आए। इन्होंने परीक्षा के लिए उनका धनुष रामचंद्र जी को दिया। जब राम ने धनुष चढ़ा दिया तो परशुराम समझ गए कि रामचंद्र विष्णु के अवतार हैं, इसलिए उनकी वंदना करके वे तपस्या करने चले गए। राम जी और शंकर जी का युद्ध सुनिए। बात उन दिनों की है जब श्री राम जी का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। श्री राम जी के अनुज शत्रुघ्न के नेतृत्व में असंख्य वीरों की सेना सारे प्रदेश को विजित करने जा रही थी। यज्ञ का अश्रु प्रदेश प्रदेश जा रहा था। इस क्रम में कई राजाओं के द्वारा यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया, लेकिन अयोध्या की सेना के आगे उन्हें झुकना पड़ा। शत्रुघ्न के अलावा सेना में हनुमान, सुग्रीव और भरत पुत्र पुष्कल सहित कई महारथी उपस्थित थे, जिन्हें जीतना देवताओं के लिए भी संभव नहीं था। कई जगह भ्रमण करने के बाद यज्ञ का घोड़ा देवासुर पहुंचा, जहां राजा वीरमणि का राज्य था। राजा वीरमणि अति धर्मनिष्ठ तथा श्री राम एवं महादेव के अनन्य भक्त थे। उनके दो पुत्र रुक्मागद और शुभगद वीरों में श्रेष्ठ थे। राजा वीरमणि के भाई वीर सिंह भी एक महारथी थे। राजा वीरमणि ने भगवान शंकर की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था तथा महादेव ने उन्हें उनकी और उनके राज्य की रक्षा का वरदान दिया था। महादेव के द्वारा रक्षित होने के कारण कोई भी उनके राज्य पर आक्रमण नहीं करने का साहस भी नहीं कर सकता था। जब अश्रु उनके राज्य में पहुंचा तो राजा वीरमणि के पुत्र रुक्मागद ने उसे बंदी बना लिया और अयोध्या के सैनिकों से कहा कि यज्ञ का घोड़ा उनके पास है, इसलिए वे जाकर शत्रुघ्न से कहे कि विधिवत युद्ध करके जो अपना अश्रु छुड़ा ले। जब रुक्मागद ने ये सूचना अपने पिता को दी तो वे बड़े चिंतित हुए और अपने पुत्र से कहा कि अनजाने में तुमने श्री राम के यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया है। श्री राम हमारे मित्र हैं और उनसे शत्रुता करने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए तुम यज्ञ का घोड़ा वापिस लौटा आओ। इस पर रुक्मामेद ने कहा कि हे पिताश्री, मैंने तो उन्हें युद्ध की चुनौती दे दी है, अतः अब उन्हें बिना युद्ध के अश्रु लौटाना हमारा और उनका दोनों का ही अपमान होगा। अब जो होगा सो देखा जाएगा, अब जो सो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए आप उसे युद्ध की आज्ञा दें। पुत्र की बात सुनकर वीरमणि ने उसे सेना सुशोभित करने की आज्ञा दे दी। राजा वीरमणि अपने भाई वीर सिंह और अपने दोनों पुत्र रुक्मागद और शुभागद के साथ विशाल सेना लेकर युद्ध क्षेत्र में आ गए। इधर जब शत्रुघ्न को सूचना मिली कि उनके यज्ञ का घोड़ा बंदी बना लिया गया है तो वो बहुत क्रोधित हुए और अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध के लिए युद्ध क्षेत्र में आ गई। उन्होंने पूछा कि उनकी सेना से कौन अश्रु को छुड़ाएगा, तो भरतपुत्र पुष्कल ने कहा कि तात श्री, आप चिंता न करें, आपके आशीर्वाद और श्री राम के प्रताप से मैं आज ही इन सभी योद्धाओं को मारकर अश्रु को मुक्त करवा दूंगा। वे दोनों इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि पवन पुत्र हनुमान जी ने कहा कि राजा वीरमणि के राज्य पर आक्रमण करना समय परम पिता ब्रह्मा के लिए भी कठिन है, क्योंकि वे नगरी महाकाल द्वारा रक्षित है। अतः उचित वही होगा कि पहले हमें बातचीत द्वारा राजा वीरमणि को समझाना चाहिए और अगर हम न समझा पाए तो हमें श्री राम को सूचित कर देना चाहिए। राजा वीरमणि श्री राम का बहुत आदर करते हैं, इसलिए उनकी बात को नहीं टाल पाएंगे। हनुमान जी की बात सुनकर श्री शत्रुघ्न जी बोले कि हमारे रहते हुए अगर श्री राम को युद्ध भूमि में आना पड़े, ये हमारे लिए अत्यंत लज्जा की बात है। अब जो भी हो हमें युद्ध तो करना ही पड़ेगा। ये कह करके वे सेना सहित युद्ध भूमि में पहुंच गई।
भयानक युद्ध छिड़ गया। भरत पुत्र पुष्कल सीधा जाकर राजा वीरमणि से भिड़ गया। दोनों अतुलनीय वीर थे। वे दोनों तरह तरह के शस्त्रों का प्रयोग करते हुए युद्ध करने लगे। हनुमान राजा वीरमणि के भाई महापराक्रमी वीर सिंह से युद्ध करने लगे। रुक्मागध और सुभागध ने शत्रुघ्न पर धावा बोल दिया। पुष्कल और वीरमणि में बड़ा घमासान युद्ध हुआ। अंत में पुष्कल ने वीरमणि पर 8 नाराज बाणों से वार किया। इस वार को राजा वीरमणि सह नहीं पाए और मूर्छित होकर अपने रथ पर गिर पड़े। वीर सिंह ने हनुमान पर कई अस्त्रों का प्रयोग किया पर उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सके। हनुमान ने एक विकट पेड़ से वीर सिंह पर वार किया, जिससे वीर सिंह रक्त ममन करते हुए मूर्छित हो गए। उधर श्री शत्रुघ्न और राजा वीरमणि के पुत्रों में असाधारण युद्ध चल रहा था। अंत में कोई चारा न देखकर शत्रुघ्न ने दोनों भाइयों को नागपाश में बांध लिया। अपनी विजय देखकर शत्रुघ्न की सेना के सभी वीर सिंहनाद करने लगे। उधर राजा वीरमणि की मूर्छा दूर हुई तो उन्होंने देखा कि उनकी सेना हार के कगार पर है। यह देखकर उन्होंने भगवान रुद्र का स्मरण किया। महादेव ने अपने भक्त को मुसीबत में जानकर वीरभद्र के नेतृत्व में नंदी भृंगी सहित सारे गणों को युद्ध क्षेत्र में भेज दिया। महाकाल के सारे अनुचर उनकी जय जयकार करते हुए अयोध्या की सेना पर टूट पड़े। शत्रुघ्न, हनुमान और सारे लोगों को लगा कि जैसे प्रलय आ गया हो। जब उन्होंने भयानक मुख वाले रुद्रा अवतार वीरभद्र, नंदी भृंगी सहित महादेव की सेना देखी तो सारे सैनिक भय से कांप उठे। शत्रुघ्न ने हनुमान जी से कहा कि जिस वीरभद्र ने बात में दक्ष प्रजापति का मस्तक काट डाला था और जो तेज और समता में स्वयं महाकाल के समान है, उसे युद्ध में कैसे हराया जा सकता है। यह सुनकर पुष्कल ने कहा कि हे तातश्री, आप दुखी मत हो। अब तो जो भी हो हमें युद्ध करना ही पड़ेगा। ये कहते हुए पुष्कल वीरभद्र से, हनुमान नंदी से और शत्रुघ्न भृंगी से जा भिड़े। पुष्कल ने अपने सारे दिव्य अस्त्रों का प्रयोग वीरभद्र पर कर दिया, लेकिन वीरभद्र ने बात ही बात में उसे काट दिया। उन्होंने पुष्कल से कहा कि हे बालक, अभी तुम्हारी आयु मृत्यु को प्राप्त होने की नहीं है, इसलिए युद्ध क्षेत्र से हट जाओ। उसी समय पुष्कल ने वीरभद्र पर शक्ति से प्रहार किया, जो सीधे उसके मर्म स्थान पर जाकर लगा। इसके बाद वीरभद्र ने क्रोध से थर्राते हुए एक त्रिशूल से पुष्कल का मस्तक काट लिया और भयानक सिंहनाद किया। उधर भृंगी आदि गणों ने शत्रुघ्न पर भयानक आक्रमण कर दिया। अंत में भृंगी ने महादेव के दिए पास में शत्रुघ्न को बांध दिया। हनुमान अपनी पूरी शक्ति से नंदी से युद्ध कर रहे थे। उन दोनों ने ऐसा युद्ध किया जैसे पहले किसी ने नहीं किया था। दोनों श्री राम के भक्त थे और महादेव के तेज से उत्पन्न हुए थे। काफ़ी देर लड़ने के बाद कोई उपाय न देखकर नंदी ने शिवास्त्र का प्रयोग कर हनुमान को पराभूत कर दिया। अयोध्या के सेना की हार देखकर राजा वीरमणि की सेना में जबरदस्त उत्साह आ गया और वे बाकी बच्चे सैनिकों पर टूट पड़े। यह देखकर हनुमान ने शत्रुघ्न से कहा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये नगरी महाकाल द्वारा सुरक्षित है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब इस संकट से बचाव का एक ही उपाय है कि हम सब श्री राम को याद करें। ऐसा सुनते ही सारे सैनिक शत्रुघ्न, पुष्कल और हनुमान सहित श्री राम जी को याद करने लगे। अपने भक्तों की पुकार सुनकर श्री राम तत्काल ही लक्ष्मण और भरत के साथ वहां पर आ गए। अपने प्रभु को आया देखकर सभी हर्षित हो गए और सबको ये विश्वास हो गया कि अब हमारी विजय निश्चित है। श्री राम के आने पर जैसे पूरी सेना में प्राण का संचार हो गया। श्री राम ने सबसे पहले शत्रुघ्न को मुक्त कराया और उधर लक्ष्मण ने हनुमान जी को मुक्त कराया। जब श्री राम, लक्ष्मण और भरत ने देखा कि पुष्कल मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। भरत तो शोक में मूर्छित हो गए। श्री राम ने क्रोध में आकर वीरभद्र से कहा कि तुमने जिस प्रकार पुष्कल का वध किया उसी प्रकार अब अपने जीवन का भी अंत समझो।
ऐसा कहते हुए श्री राम ने सारी सेना के साथ शिवगणों पर धावा बोल दिया। जल्द ही उन्हें ये पता चल गया कि शिवगणों पर साधारण अस्त्र बेकार है, इसलिए उन्होंने महर्षि विश्वामित्र द्वारा प्रदान किए गए दिव्य अस्त्रों से वीरभद्र और नंदी सहित सारी सेना को विदीर्ण कर दिया। श्री राम के प्रताप से पार न पाते हुए सारे गणों ने एक स्वर में महादेव का आह्वान करना शुरू कर दिया। जब महादेव ने देखा कि उनकी सेना बड़े कष्ट में है तो वे समय युद्ध क्षेत्र में प्रकट हो गए। इस तरह अद्भुत दृश्य को देखने के लिए परमपिता ब्रह्मा सहित सारे देवता आकाश में स्थित हो गए। जब महाकाल ने युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया तो उनके तेज से श्री राम की सारी सेना मूर्छित हो गई। जब श्री राम ने देखा कि इस समय महादेव ऋण क्षेत्र में आए हैं तो उन्होंने शस्त्र का त्याग कर भगवान रुद्र को दंडवत प्रणाम किया एवं उनकी स्तुति की। उन्होंने महाकाल की स्तुति करते हुए कहा कि हे सारे ब्रह्मांड के स्वामी, आपके ही प्रताप से मैंने महापराक्रमी रावण का वध किया। आप समय जयोत्रिलिंग में रामेश्वर में पधारे। हमारा जो भी बल है वो भी आपके आशीर्वाद के फल स्वरूप ही है। ये जो अश्वमेध यज्ञ मैंने किया है वो भी आपकी ही इच्छा से हो रहा है, इसलिए हम पर कृपा करें और इस युद्ध का अंत करें। ये सुनकर भगवान रुद्र बोले कि हे राम, आप समय विष्णु के दूसरे रूप हैं। मेरी आपसे युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी चूंकि मैंने अपने भक्त वीरमणि को उसकी रक्षा का वरदान दिया था, इसलिए मैं इस युद्ध से पीछे नहीं हट सकता था। अतः संकोच छोड़कर आप युद्ध करें। श्री राम ने उसे महाकाल की आज्ञा मानकर युद्ध करना शुरू कर दिया। दोनों में महान युद्ध छिड़ गया, जिसे देखने देवता लोग आकाश में स्थित हो गए। श्री राम ने अपने सारे दिव्य अस्त्रों का प्रयोग महाकाल पर कर दिया, पर उन्हें संतुष्ट नहीं कर सके। अंत में उन्होंने पाशुपत्रास्त्र का संधान किया और भगवान शिव से बोले कि हे प्रभु, आपने ही मुझे ये वरदान दिया है कि आपके द्वारा प्रदत्त इस अस्त्र से त्रिलोक में कोई पराजित हुए बिना नहीं रह सकता। इसलिए हे महादेव, आपकी ही आज्ञा और इच्छा से मैं इसका प्रयोग आप पर ही करता हूँ। ये कहते हुए श्री राम ने वो महान दिव्य अस्त्र भगवान शिव पर चला दिया तो अस्त्र सीधा महादेव के हृदय स्थल में समा गया और भगवान रुद्र इससे संतुष्ट हो गए। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक श्री राम से कहा कि आपने युद्ध में मुझे संतुष्ट कर दिया है, इसलिए जो इच्छा हो वो वर मांग ले। इस पर श्री राम ने कहा कि हे भगवान, यहाँ इस युद्ध में क्षेत्र में भ्राता भरत के पुत्र पुष्कल के साथ असंख्य योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, उन्हें कृपा जीवन दान दीजिए। महादेव ने मुस्कुराते हुए तदास्तु कहा और पुष्कल समेत दोनों ओर के सारे योद्धाओं को जीवित कर दिया। इसके बाद उनकी आज्ञा से राजा वीरमणि ने यज्ञ का घोड़ा श्री राम जी को लौटा दिया और अपना राज्य रुक्मामद को सौंपकर वे भी शत्रुघ्न के साथ आगे चल दिए। यह ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को क्यों बना दिया था बालक, जानिए। सती अनुसुईया महर्षि अत्रि की पत्नी थी, जो अपने पवित्रता धर्म के कारण सुविख्यात थी। एक दिन देव ऋषि नारद जी बारी बारी से विष्णु जी, शिव जी और ब्रह्मा जी की अनुपस्थिति में विष्णु लोक को शिवलोक तथा ब्रह्मलोक पहुँचे। वहां जाकर उन्होंने लक्ष्मी जी, पार्वती जी और सावित्री जी के सामने अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की बढ़ चढ़ करके प्रशंसा की तथा कहा कि समस्त सृष्टि में उससे बढ़कर कोई पतिव्रता नहीं है। नारद जी की बातें सुनकर
तीनों देवियां सोचने लगी कि आखिर अनसुईया के पतिव्रत धर्म में ऐसी कौन सी क्या बात है जो इसकी चर्चा सर्वलोक तक हो रही है। तीनों देवियों के अनसुईया से ईर्ष्या होने लगी। नारद जी के वहां से चले जाने के बाद सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती एक जगह इकट्ठी हुई तथा अनसुईया के पतिव्रत धर्म को खंडित करने के बारे में सोचने लगी। उन्होंने निश्चय किया कि हम अपने पतियों को वहां भेजकर अनसुईया का पतिव्रत धर्म खंडित कराएंगे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव अपने अपने स्थान पर पहुंचे तो तीनों देवियों ने उनसे अनसुईया का पतिव्रत धर्म खंडित करने के लिए जिद की। तीनों देवों ने बहुत समझाया कि यह पाप हमें मत करवाओ, परंतु तीनों देवियों ने उनकी एक नहीं सुनी और अंत में तीनों देवों को इसके लिए राजी होना पड़ा। तीनों देवों ने साधु वेश धारण किया तथा अत्रि ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। उस समय अनसुईया जी आश्रम पर अकेली थी। साधु वेश में 3 अतिथियों को द्वार पर देखकर अनसुईया ने भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। तीनों साधुओं ने कहा कि हम आपका भोजन अवश्य ग्रहण करेंगे, परंतु एक शर्त है कि आप हमें निर्वस्त्र होकर भोजन करवाएंगी। अनसुईया ने साधुओं के श्राप के भय से तथा अतिथि सेवा से वंचित रहने के पाप के भय से परमात्मा से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, इन तीनों को 6-6 महीने के बच्चे की आयु के शिशु बनाओ, जिससे मेरा पतिव्रत धर्म भी खंडित न हो तथा साधुओं को आहार भी प्राप्त हो, वह अतिथि सेवा न करने का पाप भी न लगे। महेश्वर की कृपा से तीनों देवता 6-6 महीने के बच्चे बन गए तथा अनसुईया ने तीनों को निर्वस्त्र होकर दूध पिलाया तथा पालने में लेटा दिया। जब तीनों देव अपने स्थान पर नहीं लौटे तो देवियां व्याकुल हो गई। जब नारद ने वहां आकर सारी बात बताई कि तीनों देवों को तो अनसुईया ने अपने अस्तित्व से बालक बना दिया। यह सुनकर तीनों देवियों ने अत्रि ऋषि के आश्रम पर पहुंचकर माता अनसुईया से माफी मांगी और कहा कि हमसे ईर्ष्यावश यह गलती हुई है। इनके लाख मना करने पर भी हमने इन्हें यह घृणित कार्य करने भेजा। कृपा आप इन्हें पुनः उसी अवस्था में कीजिए, आपकी हम आभारी होंगी। इतना कहकर अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया ने तीनों बालकों को वापस उनके वास्तविक रूप में ला दिया। अत्रि ऋषि व अनसुईया से तीनों भगवानों ने वर मांगने को कहा। तब अनसुईया ने कहा कि आप तीनों हमारे घर बालक बनकर पुत्र रूप में आए, हम निसंतान है। तीनों भगवानों ने तदास्तु कहा तथा अपनी अपनी पत्नियों के साथ अपने अपने लोक को प्रस्थान कर गए। कालांतर में दत्तात्रेय रूप में भगवान विष्णु का, चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा का तथा दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का तथा अनसुईया के गर्भ से हुआ। तो ये थी अनसुईया ने इस तरह से तीनों को 6-6 महीने के बालक बना दिए थे। अनसुईया बहुत ही पतिव्रता थी और उससे ईर्ष्या हो गई थी इन तीनों को, तो इन्होंने अपने अपने पतियों को भेज दिया था कि अनसुईया का पतिव्रत धर्म को भंग कर दिए। अनसुईया ने भी अपने अस्तित्व से उनको 6-6 महीने के बालक बना दिए और उनको निर्वस्त्र होकर भोजन कराया था। तो तभी कहते हैं कि किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, भगवान उसी टाइम उसका बदला ले लेता है और आज के युग में तो हाथों हाथ ही मिल जाता है बदला। तो दोस्तों, आपको ये हमारी कथा कैसे लगी, अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना, और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन को दबा लीजिए ताकि आने वाली नई कथा का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और ऐसे ही आप ज्ञानवर्धक कहानियाँ मेरे चैनल पे सुन सके। और कहानी को शेयर भी कीजिए और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना और एक बार जोर से बोलिए जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय
सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम। मैं राम नाम बोलो रे जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम।